महर्षि में यह अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं और कल्याण अपने पास है। कल्याण के लिए कहां कहां दौड़ते? बाहर दौड़ते हैं ना, हर जगह भ्रमण कर रहे कल्याण खोजने के लिए, लेकिन कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल बाह्य संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य के तट पर जैसे माँ गंगा का तट हुआ, नहीं हुआ, माँ जमुना जी का तट हुआ, आदि आदि तट है। तो सत्य के तट पर रहना चाहिए। तो सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान सत्य का तट है। अगर सत्संग करेंगे तो परमात्मा के तट पर बैठे हैं। ध्यान करेंगे, अभी जो ध्यान हम लोग किए तो परमात्मा के तट पर बैठे हैं। अगर थोड़ा भी आगे बढ़ जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसके लिए सत्संग और ध्यान दोनों चाहिए। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जोर इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा कृष्ण की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहां? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं, साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। जो ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, सत्संग करने में पीछे नहीं रहेगा और सत्संग सुनने में पीछे नहीं रहेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमारास महाराज कहते हैं वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो, सदा तैयार रहो। कब संसार में नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, और फिर संसारे में आना पड़ेगा। श्री सदगुरु अगर आप वहां अपने रहने के लायक जगह बना लिए, कहां के लिए? स्वर्गलोक के लिए नहीं। आदि आदि लोक के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन सब लोक में आपदा है, दुख है, सब लोक में। लेकिन यहाँ मृत्यु लोक में दुख भी है और सुख भी है। श्री सदगुरु यहाँ जो तरह तरह का सुंदर व्यवस्था, सुंदर भोजन और सुंदर व्यवस्था है, और जगह नहीं है। यही सत्संग करके फिर अच्छी से अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। देवताओं का क्या होता है? देवता का अगर पुण्य का अंत हो गया तो क्या होता है? उधरे रह जाते हैं, इधर आते हैं, फिर मानव का शरीर को
नहीं मिलता है, और सत्संग करने के लिए तरसते रहते हैं। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारे, और सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, और स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में नरक का भोग भोगने के बाद, अब भर में चारों खान कहते हैं, 1,84 भ्रमण तू करके पाया तन अनमोल वे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरि हरि बोले। तो गुरु प्रदत्त मंत्र को गुरु से दीक्षा लेकर के उस मंत्र को जपेंगे, एक निष्ठ होकर के जपेंगे, तो प्रेम से हरि हरि बोल रे। मत जाओ तुम मथुरा काशी, मत जाओ कोई धाम रे। मना ही करते, जाने नहीं करते हैं, लेकिन जाने वाले तो जाते हैं। श्री सद्गुरु जाने वाले जा रहे हैं, और जो गुरु से युक्ति ले लेते हैं, अगर अंधकार मंडल का छेदन हो गया और प्रकाश का दर्शन कर लिए, तो बैठे बैठे मथुरा का दर्शन, वृंदावन का दर्शन, अयोध्या जी का दर्शन, आदि आदि तीर्थ का दर्शन करते हैं। ब्रह्मलोक का दर्शन बैठे बैठे, विष्णु लोक का दर्शन बैठे बैठे, शिव लोक का दर्शन बैठे बैठे, तमाम क्या कर रहे हैं, सब बैठे बैठे देख रहे हैं। जिनका अंधकार मंडल का छेदन हो गया, यही ना सबसे बड़ा पर्दा है। श्री सद्गुरु देखते हैं, रात में रहते हैं, अब बिजली जल रही है, अच्छा ला गया, तो क्या होता है श्री सद्गुरु? जरूरत पड़ गया तो किधर निकलेंगे। जब घर में सब कुछ देखते हैं और सब दिन रहते हैं, अब बिजली चली गई, अंधेरा आए तो कैसे क्या लेंगे, खोजते रहेंगे। श्री सद्गुरु कहीं देख लेंगे कि यहाँ तो सर्प भी रहता है, तो मन क्या होगा, शांत हो जाएगा। शांत कैसे होगा? देखा है सर्प तो शांत कैसे होगा? शांत नहीं होगा। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ हमेशा रहते हैं, तब तो बिजली के जाने से अंधेरा छा जाता है। हम लोग तो अंधेरा में बैठे हुए हैं। श्री सद्गुरु न बैठे हुए हैं। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियो न बाती हो, बैया पकड़ी जब ले चले कोई संग न साथी। जब जम पकड़ के ले जाते तो कोई साथी जाता है, साथी जो दोस्त मित्र सखी सहेली एक जगह बैठते हैं, कोई जाते हैं। और को तो छोड़िए, यह शरीर भी साथ नहीं जाएगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बात पूत ही पावे, जोरू की करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगे कोई, देखो बूझ विचार संगे जइए दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मार, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। यह जो शुभ काम कर रहे हैं, यही साथ जाएगा। यह तब तक जमराज के अदालत तक, धर्मराज के अदालत तक, मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाले हैं शुभ काम। दोनों अशुभ शुभ अशुभ हमेशा साथे रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज, इसलिए शुभ काम कीजिए। शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। संग्रह करके रखेंगे चननचूर चावल नहीं रखेंगे हैं? और उससे भी कोई अच्छा चावल होगा नहीं। श्री सद्गुरु आने वाले को पता है कौन कौन अच्छा है। तो संग्रह करेंगे, अकाल पड़ेगी तब न निकाल करके खाएंगे, जमा करेंगे तब न खाएंगे।
यहाँ तो पैसा भी उधार है, चलो नहीं छे दोस्त करने से तो कुछ दे दिए श्री सदगुरु, लेकिन वहाँ कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं। अभी जो कर रहे हैं, अभी जो आए सत्संग में, अभी जो आए सब लोग, अभी कितना नींद का कितना सुंदर समय है, काम करके थकते हैं, हर आराम करते हैं। इस आराम को छोड़ करके जो हम लोग राम ही सुमेरिए गाइए राम ही, इसमें आए, सत्संग में आए, तो कितना बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम। भगवान श्री राम कहते जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाओ, सुलभ सुखद मारंग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो सेवा सब सुख की खान है, अबिनु सत्संग पावे प्राणी, एक भी सुख की कमी नहीं है भक्ति में, भक्ति करने से। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, किसी भी सुख की कमी होगी वहां कमी, कोई कमी नहीं। इसलिए अब सुन रहे थे, धोसो धन धन प्रथम गति जाके, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। दान करते हैं लोग। भगवान कृष्ण उंगली कट गए थे, द्रौपदी महारानी द्रौपदी कितना वस्त्र दिए थे, एक बिता दिए थे न, और कीमती वस्त्र को फाड़ करके, जब कीमती वस्त्र को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांधते हैं, तो भगवान कृष्ण कहता है, जारे बहन तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। द्रौपदी कहने लगी, भैया क्या बोल रहे हैं, मैं महारानी, मुझे वस्त्र की कमी है, देखिए तो कितना बड़ा वस्त्र मेरे पास है, अब क्या बोल दिए, हमको वस्त्र की कमी है। भगवान कृष्ण कहते, पगले अभी तो नहीं समझेंगे, अभी तो नहीं समझेंगे, समय आ रहा है। अरे तू तो अच्छा किया कि अपने समय ही देती, तो मैं भी तुम्हारे वस्त्र को फाड़ करके बांध लेती, जबरदस्ती भी दान कराते श्री सदगुरु, लेकिन तू अपने स्वेच्छा से दे दिया। जा रे बहन, तुमको वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं। महाभारत के युद्ध में जो महारानी राजमहल में रहने वाली थी, जो पांडव की बहू थी, आज दुराचारी ने घसीट करके लाए, नहीं लाए, दुर्योधन दुशासन घसीट करके लाए, और दुर्योधन ने कहा इसे नग्न कर डालो। जैसे घसीट करके लाते हैं, पति को देखते हैं, जिनके गांडीव में, अर्जुन के गांडीव में इतनी बड़ी ताकत थी, पूरे ब्रह्मांड के वीर को परास्त कर सकते थे, लेकिन आज सिर झुका लिए। जिस भीम के हाथ में 10,000 हाथी का बल था, वो भी एक बार उठे, युधिष्ठिर को बैठा लेते हैं। नकुल सहदेव आदि योद्धा ऐसे सिर को झुका लिए। उसी समय भीष्म पितामह को देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, कृपाचार्य को देखते हैं, आदि को देख रहे हैं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठी है दुनिया झूठी बातें, झूठी है प्रीति झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। उस समय देख हार गई, उठ बैठ कर रही है, कभी पति कभी वो, लेकिन कोई सिर नहीं उठाए। केशव याद आए, केशव, फिर संसार के
सगे संबंधी जैसे कृष्ण को याद करते थे, भगवान कृष्ण उठते थे। फिर इधर संसार के लोग से आसरा तो भगवान कृष्ण बैठ जाते थे। उसमें मां रुक्मणी थी और सत्यभामा कहने लगी, स्वामी आप उठ बैठ कर आप बहुत विचलित लग रहे हैं, उठ बैठ रहे, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? कहा हाँ ऐसा है। कहिए कौन? द्रौपदी है क्या? कहा हाँ। कहा विलंब क्यों कर रहे हैं, जाइए जल्दी से जाइए। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो वहां जाने के लिए उठता हूं, लेकिन फिर दूसरे पर आसरा करते हैं, मैं बैठ जाता हूं। मैं तो वहां जाता हूं जो मेरे पर समर्पण हो जाते हैं, मेरे ऊपर समर्पित तो हो जाते हैं, मैं वहां जाता हूं। उसी से मां रुक्मणी वहां से आए और महारानी द्रौपदी के कान पर मक्खी के रूप में बैठ करके भनभनाती हुई कहती है, द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को। आसरा एक राम, एक आसरा एक करतार का रख तू, बीच मैदान में बांध काटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन चार के पावने, घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर की बाल का राम नाम तेरो, संगी साथी एक आसरा राम। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को। कहने भर का देर था, उसी समय अब लाज रखो गिर भारी, कहने भर का देर था, वस्त्र को छोड़ती है। भगवान कृष्ण को आने में विलंब नहीं हुआ तो शासन चीर खींचते खींचते थक करके बेहोश होकर के गिर गए। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। आज यहां कवि का कलम भी रुक गया। नारी बिच सारी है कि सारी ही नारी है, कवि का कलम भी रुक गया। ऐसे आसरा, ऐसे भरोसा करना पड़ेगा। यह धन दान किए, वस्त्र दान किए, तब तो वस्त्र की कमी नहीं रही। इसलिए दान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जानते होंगे दाता कर्म, दाता कर्म क्या दान करते थे? सोना दान करते थे, सोना। और जीवन में कभी अन्नदान नहीं किए। अन्नदान और ज्ञान दान सर्वोपरि दान है। अन्नदान भी श्रेष्ठ है, ज्ञान दान जो सत्संग करवा रहे हैं यह भी सर्वोपरि दान है। तो कभी दान किए नहीं थे। अन्नदान नहीं करने के चलते क्या हुआ जानते हैं? कर्ण का जब शरीर छूटा तो चले गए धर्मलोक, धर्मराज के पास चले गए। और धर्मराज के पास गए तो उनको भूख प्यास सताने लगे। श्री सदगुरु भूख लगने लगी। और जब भूख लग रही है, कहते महाराज हमको तो भूख लग गई। तो उसी समय बहुत बड़ा थाल, और थाल में सोना का ढेर। कहा खाइए। कहते महाराज ये कैसे खाएगा? खा सकते कोई? श्री सदगुरु खलिए कोई चिवाय करके, हम तो नहीं खाए हैं। श्री सदगुरु दांते को लेके बैठ जाएंगे ना, दान करेगा वही मिलेगा। तो खाइए, कैसे खाया जाएगा? जब भी भूख तो सोना का थाल, बहुत बड़ा थाल में सोना परोसा गया, खाइए। कहा महाराज कैसे खाएंगे? धर्मराज कहते कभी आप अन्नदान किए नहीं। अन्नदान करते तब तो अन्न आपको मिलता, लेकिन आप तो अन्नदान किए नहीं, आप तो सोना दान किए। तो लीजिए तो सहज के बराबर दी तो खाइए ना, कितना खाइएगा? खाते खाते सठेगा भी नहीं। लेकिन वो खाया कैसे जाएगा? काफी भूख प्यास सता रही है। संजोग से कर्ण गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं महाराज भूख की क्षुधा कैसे मिटेगी? हम तो मृत्यु लोक मरे तो कभी अन्नदान नहीं करवाए, कभी अन्नदान नहीं कराए।
धर्मराज को दया आ गई। कहते मैं आपको मौका दे रहा हूं 15 दिन का। श्री सदगुरु 15 दिन का मौका दे रहा हूं, आप जाइए मृत्यु लोक में, आप जाइए अन्नदान कीजिए। मौका मिला, मृत्यु लोक आ गए। श्री सदगुरु अब मृत्यु लोक आए तो 15 दिन तक भंडारा करते रहे। श्री सदगुरु सुंदर सुंदर व्यवस्था भोजन का भंडारा कर रहे। 15 दिन तक भंडारा ही भंडारा, यहां भंडारा वहां भंडारा, और उसके भंडारा का जय जयकार होने लगा। 15 दिन के लिए मौका मिला था। पुनः जब वो यहां से वहां गए, जैसे वहां जाते हैं धर्मराज के पास गए, और जैसे उनको उसके सामने में क्या आता है, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन, सुंदर सुंदर भोजन आता है। अब कहते खाइए, कितना खाइए, और जो दान करते उनको भूख प्यास भी नहीं लगती है। श्री सदगुरु भूखे प्यास नहीं। इसलिए दान भी, अन्नदान भी जरूरी है। कहिएगा हमको मेरे पास तो है ना, हम कहां से करेंगे, एक के रोटी कुत्ता को दे दीजिए। श्री सदगुरु है, कोई साधु आए तो खिला दीजिए, और साधु को कत्ते खिले वो तो फरमाइशें करते। श्री सदगुरु तो चलो फरमाइश करने वाले साधुओं को नहीं खिलाइए, लेकिन को खिलाइए, एक रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, और तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। तो कत्ते हम कौवा का खोजबे, कुत्ता का कत्ते हमर कुत्ता ने ओकरे कुत्ता आवे ओकर मतलब दोसर। अरे वह कुत्ता उस कुत्ते के अंदर में साक्षात परमात्मा का निवास स्थान है। साक्षात परमात्मा कभी कुत्ते के रूप में भी भक्त के पास पहुंचते हैं, और जो देते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। तो कुत्ता नहीं मिल रहा है, कौवा नहीं मिल रहा है, गाय का व्यवस्था नहीं है, घर में 100 ससुर तो है नहीं। सही सदगुरु बाबा सब कहते हमारा तो नहीं है 100 ससुर। सही सदगुरु नहीं, तो कुत्ते को दे दीजिए, थोड़ा चीनी चीटी को दान कर दीजिए। यहाँ चीटी को चीनी दान की दीजिएगा, वहां मिश्री का कमी नहीं होगा। श्री सदगुरु यहाँ चीनी दान, वहां मिठाई का कमी नहीं होगा। लेकिन करेंगे तब तो चीटी कहेगा कि हमारा एक मन दे दियो, कहेगा। कुत्ता कहेंगे कि हे हो एक रोटी से पेट नहीं भर ले, 10टा दे दे, खा लेंगे वो, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे लेकिन उनके पास उनके आवाज को समझने की शक्ति हम लोग में नहीं है। इसलिए दान कीजिए, और जब इस तरह का दान करेंगे, यहां भी सुख वहां भी सुख। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, राजा श्वेत विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र थे। राजा श्वेत बहुत पुण्य किए, लेकिन पुण्य लोक की प्राप्ति हो गई। कहां चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। और कभी अन्नदान, कभी आप लोग सत्संगों को पढ़िएगा, कभी अन्नदान नहीं किए थे। अन्नदान नहीं करने के चलते ब्रह्मलोक तो चले गए, उनको भूख प्यास सता रही है, भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान मुझे तो जोरों की भूख लगी है। ब्रह्मा जी कहते आप तो कभी अन्नदान किए नहीं। श्री सदगुरु अन्नदान नहीं किए तो भूख प्यास तो सता रही है। तो सरोवर के किनारे में आपका तरो ताजा लाश रखा हुआ, शरीर आपका लाश रखा हुआ, आप जाइए उसी लाश को खाइए। जोरों की भूख लगी है। श्री सदगुरु जोरों की भूख लगी है तो क्या दे दिए कि जाओ लाश खाओ, और लाश आकर के खाते थे। अरे जब भोजन करने का कोई व्यवस्था नहीं, सुधा को बचाने के लिए विश्वामित्र भी कुत्ता का मांस खाए थे। विश्वामित्र कुत्ता का मांस खाए थे जब शरीर को बचाने के लिए। भगवान बुद्ध को किसी ने भूल से सुअर का मांस दे दिए थे, जिसके चलते उनको असाध्य बीमारी हो गए।
नहीं मिलता है, जीने के लिए कोई सहारा नहीं तब तो है। लेकिन महापुरुष तो पाक पत्ता खा करके अपने समय को व्यतीत किए। एक एक ऐसा पत्तल है, जंगल पत्ता है, ऐसा सा वृक्ष है, उसका एक पत्ता अगर खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, 8 दिन तक आप मस्त रहेंगे। लेकिन उसके बारे में तो पता हम लोग को है नहीं है, पता रहे तब दो। इसलिए राजा श्वेत ब्रह्मलोक से आए, अब ब्रह्मलोक से आए तो सरोवर के किनारे में तरोताजा लाश रखा हुआ, अब उनको खा रहे हैं, अब उनको खा रहे हैं। स्नान कर आते हैं विमान पर और सरोवर के किनारे सरोवर जाकर स्नान करते हैं और खाते हैं क्या? अपने शरीर का लाश मांस को खाते हैं। खा रहा सठिए नहीं रहा, शरीर सोचते हैं कि जल्दी से सठा दो और फिर खाना समाप्त हो जाएगा। जब खाते हैं तो दूसरे दिन एक बित्ता बढ़ ही जाता है। श्री सदगुरु गए धर्मराज के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा हे ब्रह्मा ब्रह्मदेव, मुझे कब तक यह घृणित लाश खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। 100 वर्षों। श्री सदगुरु एक रोटी किसी को दे देते तो भोजन की कमी नहीं होती। बहुत को देखते हैं गौ घर में, श्री सदगुरु गाय को श्रद्धा से खिलाते हैं, देखते हैं गाय को श्रद्धा से खिलाते हैं, कुत्ता को भी देते हैं। एक कौन है ऐसे है भागशाली, किसी किसी को देखते हैं, कुत्ता को देखे जब भूखी रहेगी सामने में क्या करेंगे, खाइए उठाए तो मुंह को उठा लेंगे। श्री सदगुरु इसी तरह कुतिया थी बेचारी, दुबली पतली उठा रहे थे और किसी ने उनको क्या किया, छोलनी मारे नोक लगा आंख में, आंख फूट गई। श्री सदगुरु उससे भी उनका मन नहीं भरा। आग के पास बैठे थे, बट्टा में आग था, कुतिया पर डाल दिए पूरा। संत महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आते हैं, ऐसे जीव को जो कष्ट देंगे उनको भी आगे बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। 100 वर्षों तक राजा श्वेत अपने शरीर के लाश को खाए। ब्रह्मा जी ने कहा था उद्धार होगा, लेकिन जब अगस्त मुनि का दर्शन होगा। जब 100 वर्ष बीत गया तो सरोवर के किनारे में वो स्नान करके लाश खाए और खा करके फिर स्नान किए और विमान पर बैठ करके जाने वाले थे। बगल में एक आश्रम था, अगस्त ऋषि एक दिन पहले आश्रम में शाम आए थे, कहते ठहरो, तो मुड़ करके देखते हैं ठहर गए, कहा इधर आओ, आए, ऐसे हाथ जोड़े, सटे नहीं क्योंकि हम तो मांस खाए, लाश खाए। सही सदगुरु कहते कौन होगी? कितना सुंदर शरीर है और सुंदर शरीर हो करके लाश खाते, लगता है तुम ब्रह्मलोक का निवास, ब्रह्मलोक से आए क्या? कहा महाराज, कहा लाश खाते हो? कौन हो जी? कहा महाराज हम विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र हैं। इस तरह कहा महाराज हम कभी अन्नदान नहीं किए थे, कभी अन्नदान नहीं किए थे, पुण्य काम के, शुभ काम के, अन्नदान नहीं किए। उसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा तुमको अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ेगा, लाश का मांस खाना पड़ेगा। महाराज वही खा रहा हूं, आंसू बह रहे हैं। कहा ब्रह्मा जी से और नहीं पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों को खाना पड़ेगा। 100 वर्ष हो गया महाराज। उद्धार के बारे में नहीं कुछ पूछा, कहा कि जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन है? कहते मैं ही अगस्त ऋषि हूं। धर्म चरण पर गिर गए, महाराज हमारी रक्षा कर दीजिए, हमारी भूख की क्षुधा को मिटा दीजिए। उसी समय अगस्त ऋषि कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। श्री सदगुरु
उनको मौका था लेकिन किए नहीं। हम लोगों को मौका है, आपस में मेल से रहे, अब बैठ खुट खाते कहते जाए राजा घर जाए, दूसरे का हिस्सा भी मत खाइए। भीम सबका हिस्सा खा लेते थे, नहीं खा लेते थे? वो खाए थे, कोई अन्न नहीं था, कहीं दुर्भिक्ष पर अकाल पड़ गया था। पृथ्वी में कहीं अन्न नाम की चीज नहीं थी, कहीं नहीं, अकाल पड़ गया। अब ऐसे एक कुत्ता मरा हुआ था, उसी का मांस खा लिया, मरा हुआ कुत्ता का मांस खाया। अगर कहीं रहता तो चलिए जाते, ऋषि देव खाद कोई व्यवस्था, परमात्मा परीक्षा लेते। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो, खान पान को प्रथम सुधारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, जो दान लगता है। परमाराज सदगुरु महाराज का एक जगह पदार्पण हुआ, आप लोग जानते हो कैसे। सदगुरु ऐसे जगह पर पहुंचे तो गुरुदेव तो वहां चले गए। सबके मन में जब गुरुदेव है तो सब सेवक सब तो है ही है। कहते हैं भोजन तो कहीं बनिए नहीं रहा है। श्री सदगुरु महाराज की सुबह वाला सत्संग हो गया, अब भोजन कहीं चूल्हा जलेगा ना, कहीं चूल्हा। कुछ साधु देख रहे कतो चूल्हे जले सीखे हुए बच्चे, ये खाएंगे, मन में ही खाएंगे, वो खाएंगे। पर महाराज महाराज उस भक्त को बुलाए और सब सेवक सब खड़े हैं और सेवक सब देख देख करके आएंगे। तो वहां तो कहीं चूल्हा जल ये रहा है, क्या मिलेगा। सत्संग करके आ गए और महाराज महाराज गिरिपति को बुलाते हैं, कहते इधर आइए, मेरा मन करता है सत्तू खाने का, सत्तू खाने का। वो सज्जन कहते हुजूर हम सत्तू पीसेंगे, बहुत प्रयास है, हम सत्तू पीसेंगे, हमारा पास कोई व्यवस्था है नहीं, हम सत्तू पीसेंगे। क्या सबसे हुजूर सब कुछ मिलाए के बने चाहिए, लाऊ सत्तू खाए। हम जैसे लाए सत्तू साल करके खाए। गुरु महाराज कहते हम तो सत्तू खाए ले लो, हाँ सबकी खाए। कल के हुजूर हमको सत्तू एक का सत्तू एक। श्री सदगुरु सामर्थ्य वाले सदगुरु खाए, सेवक के मन में था ये खाएंगे वो खाएंगे। साक्षात परमात्मा के हमारे सामर्थ्य वाले सदगुरु। कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ, और सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। एक भक्त पहुंचे गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज के पास जाने से पहले संसेवा मिल गए और सब मिल गए। हम सत्संग के समय ले ले चाहे तो और सब कहते क्या सब व्यवस्था कीजिएगा, क्या सब व्यवस्था कीजिएगा। कल के जो बनते उसकी व्यवस्था करवे, लेकिन हम सत्संग करेंगे। घर कैसा घर है, कल के हमको एक घर है। श्री सदगुरु उस घर में कौन सब रहता है। कहते हम रहे छे, हमर परिवार रहे छे, वही में एक बकरी भैंसो रखे छे, गायो रखे छे। श्री सदगुरु वही में चलावनो व्यवस्था, चूल्हो के, कल के एक रूम सब व्यवस्था। कल के हाँ गुरु महाराज के प्रोग्राम ले ले लो, गुरु महाराज के कते रखबो। कल के गुरु महाराज को वही में रखबे, कल के नहीं होगा समय। जाइए
तो बेचारा चल रही। श्री सदगुरु गुरु महाराज कहते कौन था बुलाइए तो उनको है आप बुलाए गए। कहते लो क्योंकि हुजूर अली सत्संग के प्रोग्राम ले ले की कहलक। कल के उनका सब कहल के कि से घर कैट हुआ है तो हम कहलिए केटा उसमें कौन सब रहते हैं तो हम रहे और परिवार बाल बच्चा रहे छे, एक भैंसो छे, गायो छे, चूल्हो वही में जलावलो वही में, कुट्टियों के व्यवस्था वही घरे में छे। तब कह के जाइए कल के कहा जाने के लिए कहा तो परमारा सुमाते जिसको एक के घर में तो उसके सत्संग नहीं होगा। जाइए हम आएंगे गुरुदेव वहां गए और वहां जाकर के सत्संग की, वहां जाकर के भोजन के। इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। एक जगह पहुंचे गुरुदेव, एक गरीब के अंदर सत्तू वाली बात सुना रहे थे। सत्तू वाला उसी क्या सत्तू खा करके गुरुदेव निकले। अहाँ के जमीन कते तक छे, कते तक छे? हुजूर इतने छे, इतने जहां था उतने में बहुत छे। जैसे हाथ भर गया बहुत छे। अच्छा ऐसे कहते समय आया सब जहां हाथ हुआ सब उसी का जमीन हो गया। मांगे नहीं लेकिन गुरुदेव देने के लिए छोड़े। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नौमित लेवे। तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले और आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। आप लोग जानते होंगे एक भक्त है, वो भक्त आए गुरुदेव के पास। वो किसी केस में वो फंस गए थे, उनको फंसा दिए थे। श्री सदगुरु फंसा दिए थे। अब जाएंगे तो फांसी की सजा होगी या 20 वर्षा सजा। तो गुरुदेव का दर्शन कर लेता हूं, गुरुदेव का दर्शन कर लेता हूं। जैसे आए पीछे पीछे वो टहल रहे थे और गुरुदेव व्हील चेयर से उनको आगे आगे टहला रहे थे। कौन है पीछे में? पीछे में कौन है? हुजूर फलाना बाबू छे, पकड़िए इसको, पकड़ो। उधर गए, उनको पकड़ करके लाए। कहा इसको गोला लाठी चढ़ाओ तो। हुजूर फलाना बाबू नहीं छे, चढ़ाओ फलाना बाबू, चढ़ाओ उसको। उन्हीं का धोती का कोर खोल करके हाथ को बांधे, पांव को बांधे और जैसे गोला लाठी ने रोटी चढ़ा दिए, वही चढ़ा करके धूप में दे दिए सूखने के लिए। बहुत देर के बाद जब घूर करके आए, गुरुदेव कहते वो कौन है, के छिए यो? हुजूर फलाना बाबू नहीं छिए, फलाना बाबू। इनको क्या हो गया? कल के हुजूर आहे तो ओरा कहीं बांधो, गोला लाठी चढ़ाओ, खोल लियो, खोल दिए। सही सदगुरु खोले, जैसे खोले वो आए गुरुदेव के चरण लिपट गए और कहते जाइए। जब वह कोर्ट पहुंचे हाकिम के पास, जिसको फांसी या 20 वर्षा सजा होता है, उसको लिखते हैं रिहा, रिहा।
ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम चाला। पुनः आए सदगुहाय चंद्र भजोर हमरा तेरी आए आए जाओ। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम चाला। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सच्ची घटना दुर्गापुर की आप लोग जानते हो। भवानीपुर दुर्गापुर बस्ती है। गुरु पद प्रीति नीति रत जब सुनतम गुरु पद प्रीति नीति रत जई द्विज सेवक अधिकारी थे। कौन कहते हैं? भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं। एक ऐसा भक्त था मंडल जी, गुरु महाराज के प्रति समर्पित श्रद्धा रखते थे। एक समय आया को उनके पेट में दर्द होने लगा। दर्द इलाज कर रहे हैं, कभी बढ़ता है कभी बढ़ता है, लेकिन असहज दर्द होने लगी। उनको ले गए पूर्णिया। डॉक्टर देखिए उनका अल्ट्रासाउंड किए। उनका पुत्र भी था, उनका साला भी था। उनके पुत्र को बताते हैं देखिए इनको एक असाध्य बीमारी हो गई है, इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। पेट में फूल गोभी फूल के छत्ता की तरह कैंसर रोग फैल गया है। ले जाइए बाहर, बंबई ले जाइए, आदि आदि जगह ले जाए, लेकिन इसका इलाज यहां नहीं है। वो क्या कर उनका लड़का क्या कहते ले जाएंगे ऑपरेशन कराएंगे तो कितने दिन बचेगा? कहा वही 15-20 दिन। कहा नहीं कराएंगे 1 महीना, उससे भी अधिक जी सकता है। कहा ऑपरेशन कराने के बाद 15-20 दिन। कहा वो अंतिम समय हो श्री सदगुरु, उस समय तत्संग मृत्यु हो सकती है। तत्काल कितना रुपया खर्चा होगा? कहा कम से कम 40,000 वहां जाने में। बहुत दिन की बात है। अपने वो मामा से बात करते हैं, ये जो सत्संगी था हुआ कि लगता है कोई बीमारी हमको होगी, इसलिए तो बंबई का चर्चा कर रहे हैं। उनके पिताजी कहते इधर आओ अपने पुत्र को बुलाए। ठीक कहता डॉक्टर साहब। कल के डॉक्टर साहब कल के ठीक भाई थे, लेकिन बंबई ले जाए पड़ते। कल के हमरा कतो नहीं ले चलो घर। और अपन गांव के जितने भी सत्संगी छे सबके कह दियो कि बाबूजी की तबीयत खराब छे, हमरा कराए के सबटा सुबह और शाम स्तुति करके गुरुभा के वाणी के पाठ हमरा सुनाए देते। जब तक हम रहबे तब तक पढ़ाए सुनाए देते। सबका कह दिया। वापस आए, उनके पुत्र गए सबके पास। बहुत समर्पित सत्संगी थे, जिनको कहे सब दौड़ देते हैं। श्रद्धा के साथ न आए हैं आप लोग, श्रद्धा के साथ सब आने लगे। सत्संग हो रहा है। स्तुति करने के बाद सुबह का स्तुति करते थे, सत्संगों का पाठ करते थे, गुरु महाराज का प्रवचन उनको सुनाते थे। सुबह शाम यही काम था। धीरे धीरे उनके पेट का दर्द समाप्त हो गया। श्री सदगुरु, पेट का दर्द समाप्त हो गया। अब 1 महीना जो 15 दिन जीते, एक महीना जीते, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। अब पेट में किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है। उनके पुत्र के मन में हो बाबूजी हो एक बेर देखती है डॉक्टर कति देखो तो ठीक है। जब गए उनको ले गए, अल्ट्रासाउंड करवाए, कोई बीमारी नहीं। श्री सदगुरु, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर ने कहा आप कहीं इलाज कराए? कहा कहीं नहीं। तो तब क्या किए? दवाई खिलाए? कहा दवाई कहाँ, दवाई तो जो दिए वही सट गया, फिर दवाई नहीं। कहते चमत्कार हो गया। श्री सदगुरु, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और जानते हैं जो महीने दिन के अंदर मरने वाला था उस समय से 50 वर्ष तक जीवित रहे। एक गुरु की कृपा है।
जौ गुरु कृपा तभी विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोगे। सच्ची घटना है। एक लड़का था जो कैंसर रोग से ग्रसित हो गया, उनको ले गए दिल्ली ले गए। डॉक्टर ने कहा कैंसर रोग हो गया है, इलाज मेरे पास सामर्थ है नहीं जो बताए। उनको वापस लाए है। एक मंदिर में उनको कहा हमको मंदिर में रहने के लिए दीजिए। मंदिर में जो करवट नहीं बदलता था, धीरे धीरे वह स्वस्थ खड़ा हो गया, पसनी चलाने लगा, सत्संग मंदिर का सेवा करने लगा, धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है। किनकी कृपा? स्तुति करने से कैंसर रोग तक दूर होता है, लेकिन पहले विश्वास करेंगे तब तो। दिल्ली रामलीला मैदान में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु, उस रामलीला मैदान में एक लड़का था जो 12 बजे रात्रि में चारों तरफ टहल रहा था। जो भी कुछ था झाड़ू से चारों तरफ साफ कर रहा था। सब उठा उठा करके रख रहे थे और शाम से भर रात ब्रह्म मुहूर्त तक वह जगे रहे, साफ करते रहे। एक सज्जन पहुंचे और कहते हैं अरे भाई, अभी तो सोने का समय है, 12 बजे रात्रि में भी तू जगा रहा है और 3 बजे अभी भी जग रहा है, तुमको सोना चाहिए। और चारों तरफ तुम क्या कर रहे हो? तो झाड़ू लेकर के साफ कर रहे थे, सत्संग पंडाल को सफाई कर रहे थे और सब लोग सोए थे। तो 12 बजे पूछने के थे तुमको सो जाना चाहिए, लेकिन कुछ बोले न, झाड़ू लगा रहे। 3 बजे मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में जब पहुंचे तो वही फिर सफाई करिए रहे, वहां पंडाल था ना। और सज्जन कहते हैं अरे तुमको सोना चाहिए, तुम जगह है? काहे जगह हो? जाके सो जाओ। उसी समय वह लड़का रोने लगा। श्री सदगुरु, वह लड़का रोने लगा, रो रहा है। वो प्रोफेसर साहब के कहते थे भाई तुमको ऐसा कोई बात नहीं कहा जिससे तुमको कष्ट होना चाहिए। मैं तो सही कहा कि तू शाम में भी झाड़ू लगा रहा था, 12 बजे रात्रि में देखा उस समय भी तू झाड़ू लगा रहा था, अभी भी झाड़ू लगा रहा है, और कोई गलत बात तो नहीं कहा, तू रोता क्यों है? वो लड़का चुप हो गया और चुप होते हुए फिर आंसू पोंछते हुए कहते हैं सर, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, पटना दिखलाया। पटना में डॉक्टर ने कहा दिल्ली ले जाए, दिल्ली ले गए, कहा वहां आगे बम्बई ले जाइए। मैं वहां तक चला गया, लेकिन मेरे पास जो व्यवस्था था, व्यवस्था मेरा समाप्त हो गया। कोई व्यवस्था था नहीं। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मेरे पास व्यवस्था नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन करें, कितने दिन देंगे? कहा बहुत, तो 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने कहा तो मुझे यहां से लेके चलो, कई लाख रुपया लगेगा, कहां से लाओगे? चलो। हम चले आए तो कुप्पा घाट आए। पिताजी ने कहा मुझे गुरु महाराज का दर्शन करा दो, और हमारी कोई इच्छा नहीं है, चलो। जब जैसे लाए गुरु महाराज के पास, जब ऐसे आए तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हुजूर हमारा कैंसर है। गुरु महाराज कहते भागो भागो यहां से, कैंसर हो। कौन कहा कैंसर हो गया? तो फिर डॉक्टर ने कहा भागो, तुमको कोई बीमारी नहीं, भागो। तो पिताजी वहीं खड़े रहे, भागे नहीं, लेकिन कैंसर रोग उनका भाग गया।
श्री सदगुरु कैंसर रोग भाग गया। और अभी मेरा पिताजी काफी स्वस्थ है, काफी स्वस्थ है। अमेरिका से डॉक्टर आकर के उनका इलाज करते थे। और जब मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ हो गए, जब फिर डॉक्टर को दिखलाने के लिए गए, तो दिल्ली के डॉक्टर ने देखा और उनका इलाज अमेरिका के डॉक्टर भी किए थे। दिल्ली के डॉक्टर ने अमेरिका के डॉक्टर को फोन किया कि सर गजब चमत्कार हो गया, जिनके पेट में कैंसर रोग फैला हुआ था आज उनके पास कुछ भी नहीं है। अमेरिका के डॉक्टर ने कहा मैं अभी एरोप्लेन से आ रहा हूं और उनको रखिए, मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनको देखूंगा। अमेरिका से जब आए उनको पूछने लगे आप कैसे ठीक हो गए? वो बताए कि हम स्तुति प्रार्थना करते थे, सत्संगों का पाठ करते थे, गुरु महाराज की वाणी का पाठ करते थे और सत्संग मंदिर में झाड़ू लगाते थे। कहा दवाई, कहा कोई दवाई नहीं। उसी समय डॉक्टर ने कहा गजब चमत्कार हो गया, गजब चमत्कार हो गया। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अभी सुन रहे थे गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। परमात्मा कृपा होती है, हरि की कृपा होती है, तब सत्संग मिलता है। अभी सुन रहे थे राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप लोग जानते होंगे गुलिक ब्याज है, गुलिक ब्याज डाका डालने का काम कर, डाका डालते थे, लोगों का धन हरण करते थे, लोगों का हत्या भी कर देते थे। डाका डालने के ख्याल से घर से निकले और गांव में लोग सब दिन में अपने किवाड़ को बंद कर लेते थे। क्यों? हो गुलिक आ जाए। गुलिक धन भी लूटता था, गुलिक हत्या भी कर देता था। जैसे आगे बढ़ते हैं उनको कहीं मौका नहीं मिला, घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर ठाकुरवाड़ी है, और ठाकुरवाड़ी में भगवान विष्णु का मूर्ति है। मूर्ति जो है सोना का है, गुंबज है सोना का, अर्थात डाकू। कितना प्रिय उनके लिए सोना है? तो मन में कहते गांव में नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन जंगल में तो मिला, ले जाऊंगा, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा। भगवान विष्णु का मंदिर, हम लोग मूर्ति हम पूजा करते हैं ना, और कहते टुकड़ा कर करके भर बेचूंगा और परिवार का भरण पोषण करूंगा, जब कमी होगी फिर एक टुकड़ा बेचूंगा। कहेंगे कितना खाओगे, खाओ। इस तरह हम लोग जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, जैसे मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, उधर से एक उत्तंक ऋषि पहुंचे हुए संत सदगुरु निकलते हैं। जैसे संत सदगुरु को देखते हैं, गुलिक ब्याज के मन में हुआ रास्ते का अगर कोई रो रहा है तो यही संत है, पहले इसी का काम तमाम करना, इसी का हत्या करना है। तलवार लेकर के कूद पड़े। जैसे उधर दौड़ते हैं, तलवार लेकर के जैसे दौड़े, उत्तंक ऋषि का हत्या करने के लिए जैसे उन पर प्रहार करना चाहते थे, उसी समय उत्तंक ऋषि कहते भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक ब्याज कहते मेरा कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई मित्र, कोई सगे संबंधी नहीं है, मुझे धन चाहिए, धन, और रास्ते का रोना तुम हो, तुम रोकने वाले हो, पहले तुम्हारा ही काम तमाम करूंगा। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते भैया यह जो दूसरे का हत्या करके धन लूट करके परिवार का भरण पोषण करते हो, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, तुम्हें को भोगना पड़ेगा। गुलिक ब्याज कहते कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छा ढंग से समझाए
भैया बहुत नरक में दुख होगा, जमदूत तुमको पकड़ करके ले जाएंगे, घसीट करके ले जाएंगे। उस समय कहोगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ, जम की फांस से बचाओ। कहा, भैया कोई बचाने वाला नहीं है। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। ऐसा ठोकर उसके जीवन में लगा, उसी समय उत्तंक ऋषि को देख करके गुरु की व्याध के हाथ में तलवार था, नीचे गिर गया और उनके चरण में दंडवत गिर गया और कहते, हे ऋषिवर, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा। हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। रोते रोते अपने आंसू से उत्तंक ऋषि के चरण को धो डाले, उत्तंक ऋषि के चरण को धो डाले और उसी समय अपने प्राण को त्याग दिए। उत्तंक ऋषि के चरणों में प्राण को त्याग दिए। उसी समय उत्तंक ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वह चरणोदक लेकर के गुलिक व्याध के शरीर पर सींचते हैं और कहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जप रहे हैं। उसी समय उनसे एक दिव्य पुरुष निकलता है, जो प्रात्मा था, पापी था। एक संत के सींचने से उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है। कैसा रूप, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप दर्शन धारण करते हैं और चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया और विमान पर बैठा करके उनको वैकुंठ लोक लेके चला गया। ये सदगुरु की कृपा है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। इसलिए परमाराम सुराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सुई पाकी अपने लिए। अपने कोठी में चावल गेहूं जमा करके रखते हैं और बैंक बैलेंस जमा करके रखते हैं, किनको उसमें से देते हैं, किनको देते हैं? सिर्फ सदगुरु किसको देते हैं? पहले अपने परिवार का भरण पोषण होगा, तब ना दूसरे के लिए। और दूसरे को दीजिएगा सूद में, कुछ दिन के लिए पैसा में दीजिए, लेकिन वो आपके लिए धरोहर के रूप में रहेगा। सत्संग जो करते अपने लिए, श्री सदगुरु अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा का असली भोजन है सत्संग, आत्मा का असली भोजन है भागवत कथा, आत्मा का असली भोजन है आत्मस्वरूप का दर्शन करना, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चला जाना। यह कैसे होगा? यह सत्संग करने से होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। तो कल्याण चाहते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करें, संलग्नता के साथ करते रहेंगे, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।